घटना 1 तारीख को घटित हुई। पत्रकारों ने 1 तारीख की शाम को ही शायद रशियन डेलीगेशन से पूछा होगा, तभी 2 तारीख के अखबारों में यह छपा कि आप कल का इंतजार करिए। कौन से कल का? जो 2 तारीख बीत गई उसका, या फिर 2 तारीख के अगले बाद जो 3 तारीख आएगी उसका? अब ये तो समय ही बताएगा। वेट फॉर टुमारो कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं अपितु पुतिन का बहुत क्लोज मित्र था, या फिर कहिए तो उसका एक राजनीतिक सहयोगी था। अब पुतिन के राजनीतिक सहयोगी के द्वारा इस तरह की वार्ता होना कि कल का इंतजार करिए, लोगों के मन में संशय पैदा कर गई। संशय इस बात का कि क्या पुतिन कोई भीषण हमला करने वाले हैं। अच्छा, हमले के अंदर न्यूज छोटी भी हो तो वो बड़ी बन जाती है। जैसे अभी ताजा खबर जो आ रही है वो ये है, कुछ ही घंटे 1 घंटे पहले की खबर है आपका सेशन शुरू होने से पहले, कि रूस ने किंजल नाम की एक मिसाइल है जो यूक्रेन पर दाग दी है। किंजल नाम की मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, 10 मैक की गति से चलने वाली मिसाइल है, और इसको इन्होंने पहली बार इस संघर्ष में यूज किया है। यह मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि परमाणु बम ले जाने में सक्षम मिसाइल है। तो क्या हम यह मान लें कि पुतिन ट्रायल कर रहे हैं कि परमाणु हथियार चलाने के लिए मैं चेक कर लूं कि मिसाइलें कैसे चलेंगी, या फिर यूक्रेनियंस के लिए यह कॉमन बात है, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रूस की तरफ से आए दिन हमले होते आए हैं। ऐसे में पुतिन का आज के दिन किंजल मिसाइल चला देना कोई सेंस तो नहीं रखता, लेकिन हेडलाइन बड़ी बनाता है कि पुतिन ने दाग दी किंजल मिसाइल जिसकी वजह से आ जाएगी तबाही। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जो अपेक्षित था आपको और हमको कि रिटेलिएशन में कुछ भीषण होगा, वो हुआ या नहीं हुआ, और हुआ और हमें पता नहीं चला, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है जो आपको और हमको पता नहीं चला, मीडिया ने उसको इतनी हवा नहीं दी। क्या हुआ ऐसा? असल में आपको यह याद होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में ट्रंप लगातार मध्यस्थता कराने का प्रयास कर रहे थे। उसमें यूक्रेन पिछले लंबे समय से अपना एक 10 पॉइंटर एजेंडा लेकर आ जाता था। जेलेंस्की हर बार टेबल पर बैठते और अपनी तरफ से कहते कि देखिए, अगर रूस जो आज 4 क्षेत्र जिस पर इन्होंने लोहांस्क, डोनास्क, ये डोनबास क्षेत्र जहां पर कब्जा किया हुआ है, जैपोर्जिया, अगर इनको ये छोड़ देते हैं और हमारे पीछे हटते हैं, रूस जो है वो यूक्रेन के अंदर से बाहर निकल जाता है, तो हम तैयार हो जाएंगे सीज फायर के लिए। यह आपको याद होगा जेलेंस्की का बहुत दिनों से चलाया हुआ राग है। लेकिन कभी रूस ने अपनी तरफ से सीज फायर की शर्तें दी ही नहीं। आज तक की बातें जितनी भी हुई हैं उनमें आज से पहले तक रूस की तरफ से रूस क्या चाहता है सीज फायर के नाम पर, यह कभी जनता के सामने नहीं रखा गया। लेकिन 2 तारीख यानी कि कल जो इस्तांबुल में बैठक हुई, उस बैठक में पुतिन की तरफ से आए हुए व्यक्ति ने यह बता दिया दुनिया को कि हम यूक्रेन से क्या चाहते हैं। यानी शांति वार्ता की अगर शर्तें आप लोग रखते ही हैं तो शांति वार्ता की हमारी शर्त क्या है।